अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 19 दिसंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर 23 दिसंबर को इमरान खान ने पंजाब और केपी की असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर रखा है। पंजाब की असम्बली बचाने के लिए इस वक्त लाहौर मरकज़ बना हुआ है। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ सियासी जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं, ऑफर्स कर रही हैं, पैसा लुटा रही हैं, लालच दे रही हैं। यहाँ तक कि मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से सीट एडजस्टमेंट भी की जा रही है। और यही नहीं, इमरान खान से भी मुलाकातें हो रही हैं और उन्हें भी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने 23 दिसंबर को जो पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान किया है, इसको बचाने के लिए पीडीएम इत्तेहाद सर जोड़कर बैठा हुआ है लाहौर के अंदर। पिछले 2 दिनों से शहबाज शरीफ लाहौर के अंदर हैं, आसिफ जरदारी भी लाहौर में हैं और चौधरी शुजात हुसैन भी लाहौर के अंदर हैं। बताया जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ जरदारी की और शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं। नवाज शरीफ से भी फ़ोन पर बातचीत करवाई गई है चौधरी शुजात हुसैन की, और वादे और यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि पीडीएम इत्तेहाद ने पंजाब असम्बली बचाने का जो टास्क है वो चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, पंजाब असम्बली के अंदर काफ लीग के 10 मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, 10 एमपीए हैं। अब ये जो 10 पंजाब के एमपीए हैं काफ लीग के, अब ज़ाहिरन तो ये परवेज़ इलाही के साथ हैं और परवेज़ इलाही के साथ ही इन्होंने खड़े होकर इमरान खान के हक में वोट दिया था, यानी इमरान खान की हुकूमत बनवाई गई थी। अब बताया जाता है कि परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें हो रही हैं। परवेज़ इलाही को कहा जा रहा है कि अगर आप इमरान खान का साथ देंगे तो 23 दिसंबर के बाद आप वज़ीर आला नहीं रहेंगे। जब आप 23 दिसंबर के बाद वज़ीर आला नहीं रहेंगे, फिर क्या पता आपको वज़ारत आला मिले या ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने 10 मेंबरान का जो वज़न है वो पीडीएम के तराजू में रख दें, तो फिर आपको आने वाले कम से कम 7 से 8 महीने तक वज़ीर आला बरकरार रखा जा सकता है। और यही नहीं, बल्कि अगला जो टेन्योर होगा उसमें भी आपको मुमकिना तौर पर वज़ीर आला बनाया जा सकता है। अब चौधरी परवेज़ इलाही के पास ऑफर्स हैं, एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ पीडीएम है। अब चौधरी परवेज़ इलाही को जो ऑफर ज़्यादा सूट करेगी वो उसे ही कबूल करेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है, अगर वो पीडीएम की अगले 7 महीने की वज़ारत आला कबूल कर लेते हैं, यहाँ तक कि मुबैना तौर पर वो अगली भी ऑफ़र जो उनको दी जा रही है कि वो दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर भी उन्हीं वज़ीर आला बनाएंगे, ये ऑफ़र कबूल कर लेते हैं, तो इस सूरत में परवेज़ इलाही अपनी सियासी कब्र खुद खो देंगे, क्योंकि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और जिन 10 सीटों पर आज परवेज़ इलाही एक तरह से वज़ीर आला बने हुए हैं, मुबैना तौर पर मुमकिना तौर पर अगले इलेक्शन में ये 10 सीटें भी परवेज़ इलाही को नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि इमरान खान ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की थी। परवेज़ इलाही अपनी सीट भी नहीं जीत सकते हैं। अगर मुबैना तौर पर उनके खिलाफ इमरान खान खड़े हो जाएं या उनका कोई बड़ा ताकतवर खिलाड़ी खड़ा हो जाए, तब भी परवेज़ इलाही अपनी सीट नहीं जीत सकेंगे। ये तो इमरान खान ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की थी। अब मामला ये है कि परवेज़ इलाही ने 2 दिन पहले गुज़श्ता रोज़ जो इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती की है, जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर, वो हमारे मौसिन हैं और मौसनों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। अगर आइंदा इमरान खान ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई बात की तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, सबसे पहले मैं बातचीत करूँगा और मैं ये ज़्यादती कबूल नहीं करूँगा। जिसके बाद काफ़ी तलखियाँ सामने आईं। बताया जाता है मोनिस इलाही को भेजा गया इमरान खान के पास और मोनिस इलाही ने अपने वालिद के बयान पर इमरान खान से माफ़ी मांगी और ये कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और इमरान खान को राज़ी और कायल करने की भी कोशिश की गई है। अब नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें आ रही हैं। ख़बरें ये हैं कि इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी वो पंजाब की असम्बली हर हाल में तहलील करेंगे। अब परवेज़ इलाही चाहते हैं कि 2 महीने उन्हें मज़ीद मिल जाएं, लेकिन ये भी एक इतला है कि परवेज़ इलाही ने 23 दिसंबर की तारीख लिखकर पंजाब असम्बली तहलील करने की जो समरी है वो इमरान खान को दे रखी है। अब कुछ लोगों का दावा है कि उससे पहले ही परवेज़ इलाही मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, अपना इस्तीफ़ा भेज देंगे, और ये भी दावा किया जा रहा है कि परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन के कहने पर वो पीडीएम के ब्लॉक में चले जाएंगे। लेकिन अब तक जो मोनिस इलाही हैं वो ये कहते हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वो इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे और वो नून लीग के साथ कभी भी इत्तिहाद नहीं करेंगे। फिर नाज़रीन किराम, कुछ ख़बरें ये भी हैं कि पसे पर्दा
इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुतहर्रिक है और इमरान खान को पैगामात इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी दिए जा रहे हैं कि आप कुछ अरसा तक इंतज़ार कर लें और अपने फैसले से यू टर्न ले लें। और इमरान खान को कहा जा रहा है कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो फिर हम नए इलेक्शन भी करवाएंगे। लेकिन इमरान खान मज़ीद हैं और वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं कि किसी भी सूरत नए इलेक्शन से अब पीछे नहीं हटेंगे और जो असम्बलियाँ तोड़ेंगे हम, उसके बाद पाकिस्तान के 66% इलाकों में नया इलेक्शन होगा। और ये नया इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है। चुनांचे नाज़रीन किराम, जनरल बाजवा के हवाले से भी रिपोर्ट है कि जनरल बाजवा के हवाले से कुछ लोगों ने इमरान खान को मनाया है, इमरान खान से माफ़ी मांगी है। जनरल बाजवा ने इमरान खान से कुछ लोगों के ज़रिए से, कुछ वास्तों के ज़रिए से माफ़ी मांगी है और इमरान खान का इसी हवाले से जो एक मौक़िफ़ है वो इस वक्त मीडिया पर भी नशर हो रहा है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इस हवाले से जो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स है CPNE, इनका एक वफ़द इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क लाहौर में गया तो उनके साथ इमरान खान ने मुलाकात की है, जिसमें जनरल बाजवा के हवाले से भी और बाकी मामलात के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने ये कहा कि असम्बलियाँ टूटने की सूरत में 3 माह में इलेक्शन कराना न्यूट्रल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर बाजवा के साथ झगड़ा मेरी ज़ात का है, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इक़्तिदार में आकर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। उन्होंने कहा कि विफाक क्रैश हो चुका है, सूबों में फंड्स मौजूद हैं, उसके बावजूद कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो उन्हें भी अकल आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त फैज़ हमीद को हटाया गया तो पता चल गया था कि हुकूमत गिराने का प्लान बन चुका है। मैंने बाजवा को कहा कि अगर हुकूमत गिराने का प्लान कामयाब हो गया तो कोई मईशत नहीं संभाल सकेगा। 3 मार्शल लॉज और मेरी हुकूमत के दौर में मईशत बेहतर रही। बाजवा को समझाया कि 16 अरब के करप्शन के केसेज शहबाज शरीफ पर हैं, इसे किस तरह ला सकते हैं। फिर पता चला कि करप्शन बाजवा का इशू ही नहीं था। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा ना आती और चीन 2 साल बंद ना रहता तो हमारी इकॉनमी बेहतर होती। बाजवा कहता था कि अलीम खान को वज़ीर आला बनाया जाए। अलीम खान के गैर कानूनी कब्ज़ों का पता चला तो मैंने कहा कैसे मुमकिन है कि उसे वज़ीर आला बनाया जाए। अलीम खान ने दरिया की ज़मीन फ़रोख्त की थी। इमरान खान ने कहा कि जब मुल्क के अंदर मईशत गिर रही हो और आमदन कम हो तो कर्ज़े कैसे वापस करेंगे। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ खुशहाली कैसे आ सकती है। नवाज शरीफ और ज़रदारी सियासत पाकिस्तान की कर रहे हैं और उनकी जायदादें बाहर हैं। कैसे मुमकिन है कि इनकी जायदादें बाहर हों और लोग उनके कहने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को बताया था कि 10-12 बड़े करप्ट लोग अगर पकड़ लें तो सब ठीक हो जाएगा। नैब 1999 में आई थी, उसके आने से करप्शन में इजाफा हुआ या कमी बताया जाए। उन्होंने कहा कि बाजवा के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक था, फिर पता नहीं क्या हुआ। जब अच्छाई और बुराई में फ़र्क ना हो तो एहतसाब कैसे होगा। फ़ौज एक इदारा है जो बचा हुआ है, अगर इस इदारे को दुरुस्त इस्तेमाल कर लें तो मुल्क को क्राइसिस से बचाया जा सकता है। हर इदारे और हर जगह माफिया मौजूद है। जब मुल्क चोरों के हवाले किया जाएगा तो तरक्की क्या होगी। तोशाखाना की घड़ियों के मामले पर उन्होंने कहा कि अगर हमारे दौर में करप्शन होती तो क्या सिर्फ घड़ी का केस उठाते। तोशाखाना कोई म्यूजियम नहीं, अगर मैं घड़ी ना लेता तो नीलामी में कोई और ख़रीद लेता। जरदारी ने 3 और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से एक गाड़ी निकलवाई। उन्होंने कहा कि कमज़ोर हुकूमत नहीं लूँगा क्योंकि डिलीवर नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात 90 दिन से आगे किए गए तो ये आईन पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाने के मुतादिफ होगा, इसे हम कबूल नहीं करेंगे। यानी इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिए है कि बाजवा के साथ उनका ज़ाती इख्तलाफ था। अगर बाजवा वो इक़्तिदार में आते हैं तो बाजवा को फांसी के फंदे तक नहीं लेकर जाया जाएगा। इसे आप डिप्लोमेसी बयान भी कह सकते हैं और इसे एक तरह से एक पैगाम भी दे सकते हैं, पैगाम भी कह सकते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्शन करवाएं, फिर उसके बाद के मामलात बाद में देखेंगे। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर से भी इमरान खान ने मुतालबा किया कि अब उनको इलेक्शन करवाना है और उनकी ये न्यूट्रलिटी का भी सवाल होगा क्योंकि जब असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक और जो राय है वो भी सोशल मीडिया पर आ रही है, मीडिया पर भी आ रही है कि 1 साल के लिए मुआशी एमरजेंसी का ऐलान किया जा सकता है, गवर्नर राज लगाया जा सकता है, 1 साल तक मजीद इलेक्शन मौखर हो सकते हैं। यानी 1.5-2 साल तक इमरान खान फिर असम्बलियों से बाहर रहेंगे और इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो इसलिए इमरान खान को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है कि आप असम्बलियाँ तहलील ना करें, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे। तो इसलिए अगले 48 से 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ड्रामाई तौर पर हो सकती हैं, बड़े बड़े सरप्राइज़ भी आ सकते हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे खुद भी फॉलो करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल है, उसे भी लाइक कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।